we learned about characteristics of quadrilateral as a concept, different types of quadrilateral, its concept, its characteristics, and how perimeter and area of a quadrilateral are being found in context of different quadrilaterals, whether it is uh, rhombus or it is a square. अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ सवाल बनाएंगे और कुछ थ्योरम को प्रूफ करने की दिशा में बढ़ेंगे। और उस क्रम में जितनी भी विशेषताएं आपने पढ़ी वो सब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य को थ्योरम में प्रूफ करने के लिए खास के आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं ये देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस, और ये वर्टिसेस, इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष कि हमने शुरू में कहा था कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे। अब हम एक यहाँ फिगर बना लेते हैं किसी का भी, हम नहीं मान रहे हैं अभी कि आयत है, लेकिन हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ए बी सी डी, इससे इसको मिला दे रहे हैं, इससे इसको मिला दे रहे हैं, तो ये हमारा फिगर। शीर्ष, जैसा कि अभी हम लोग लीनियर को लीनियर में भी पढ़ रहे थे पॉइंट्स का, तो यहाँ चार जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं या ये निकला हुआ सिरा है जो शीर्ष है, तो आप कह सकते हैं कि किसी वर्टिसेस में चार जो पॉइंट है, शीर्ष है, किसी क्वाड्रिलेटरल में चार शीर्ष है, और वो शीर्ष कौन कौन है यहाँ, ए बी सी डी। मतलब शीर्ष का कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो आपको रटना पड़ेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा कंसेप्ट आप जानते हैं साइड्स का, जिसको आप लोग भुजाएं कहते हैं, साइड्स, भुजाएं। और आपने पढ़ा भी है कि इसका नाम ही है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाली आकृति। तो ये चार भुजा की यदि हम बात करेंगे तो ए बी, बी सी, सी डी और डी, ए बी, बी सी, सी डी और डी, दीज आर फोर साइड्स। जहां तक तीसरे कंसेप्ट की बात है, जिसको हम लोग डायगोनल्स कहते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग विकर्ण कहते हैं, तो ये विकर्ण में देखेंगे कि दो ए से सी को मिलाया है आपने और डी से बी को मिलाया है, लिहाजा ए सी और बी डी या डी बी जो भी पढ़ लें, ये आपके दो विकर्ण है। यह मतलब यह कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे, दो, ए सी और बी डी या डी बी। तीसरा कंसेप्ट आपने समझ लिया। चौथे कंसेप्ट में मुख्य रूप से आपका एडजेसेंट, और इसी को दूसरी इंग्लिश में भी लोग लिखते हैं कंसेक्यूटिव, और इसको हिंदी में लिखते हैं आसन्न, आसन्न। और इसके साथ एडजेसेंट साइड्स, मतलब एडजेसेंट साइड्स को कंसेक्यूटिव साइड्स भी कहते हैं, और जब साइड है तो यहाँ भुजाएं हो जाएंगी। अब ये इसमें आपको याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये सब की तुलना में थोड़ा समझने पर आपको ध्यान भी देना होगा, और ज़रूरी भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे में देगा आसन्न भुजा या फिर एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव साइड्स।
ये कॉमन इंड पॉइंट्स जो होते हैं, कॉमन इंड पॉइंट्स का मतलब क्या, दोनों के मिलान बिंदु, समान मिलान बिंदु। अब यहाँ आप देखें तो समान मिलान बिंदु किसके किसके हैं, इसके इसके हैं, इसके इसके हैं। और इस तरह से जब आप इसको देखेंगे कॉमन आर्म्स, सॉरी कॉमन इंड पॉइंट्स एडजेसेंट साइड्स में, तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, आर्म्स, आसन्न भुजाएं। मतलब पेयर यदि हम देखें तो किसका किसका है, ए बी, ए बी, ए बी और मिलान, ये ए बी और बी सी, ए बी का बी सी के साथ, बी सी का सी डी के साथ, फिर सी डी का डी ए के साथ, और लास्ट आपका डी ए का ए बी के साथ। तो ये देखिए, मतलब यदि हम ये कहें कि एडजेसेंट साइड ए बी का कौन है, तो ए बी के दो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ए बी, यहाँ देखें और यहाँ देखें, ये मतलब इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान यह रखना है कि कॉमन इंड पॉइंट्स, मतलब जिसका ए बी का इंड पॉइंट और बी सी का इंड पॉइंट दोनों मिल रहे हैं, किस बिंदु पे, मिलान बिंदु क्या है, बी। मतलब जब दो आर्म्स के मिलान बिंदु सेम होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, एडजेसेंट साइड्स। उसी तरह से एक कंसेप्ट है एडजेसेंट, पूरा हम लोग नहीं लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल का, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल नहीं होगा एंगल्स होगा। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसन्न कोण। इसमें भी क्या ध्यान रखना है, इसमें भी ध्यान ये रखना है कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन इंड पॉइंट्स हैं। सॉरी, इसमें तो एंगल में क्या होंगे, कॉमन आर्म्स होंगे। मतलब एंगल तो यहाँ बन ही रहा है, तो ये आर्म्स और ये आर्म्स मिलके, तो आप देखेंगे कि ये इस एंगल के लिए दो आर्म कौन कौन है, एक आर्म ये है ए बी और दूसरा है ये। फिर इस एंगल के लिए कौन है, एक ये है और एक ये है, मतलब बी सी। फिर इस एंगल के लिए कौन है, एक ये है, मतलब सी डी है और डी ए है। इस एंगल के लिए कौन है, डी ए है और डी ए और ए बी। तो इस तरह से अपोजिट, एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट नहीं, एडजेसेंट एंगल्स का जो कंसेप्ट है उसमें एंगल ए एंगल बी के साथ, एंगल ए सॉरी एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंड बी, एंगल ई ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ। तो उसको यदि हम पढ़ दें तो आप ए और बी, बी और सी, सी और डी, डी और ए, मतलब चार इसमें भी हो। उसी तरह का एक कंसेप्ट है आपका अपोजिट, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स मतलब यदि आप इसकी हिंदी करें तो सम्मुख, जैसे कोई आदमी आपके अपोजिट खड़ा है, इसका मतलब सम्मुख भुजाएं, सॉरी और उसी तरह से मिलता जुलता आपका ये भी होगा अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स मतलब सम्मुख कोण, सम्मुख आमने सामने। अब ये देखिए कि उसमें हम लोगों ने क्या कहा था, कॉमन इंड पॉइंट्स, इसमें है नो कॉमन इंड पॉइंट्स। जैसे ये आपस में सम्मुख नहीं है, ए बी और बी सी नहीं है, लेकिन ए बी
और DC है, क्योंकि इसके कॉमन इंड पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो नो कॉमन इंड पॉइंट्स जिसमें होंगे वो अपोजिट साइड्स होंगे। मतलब वैसे भी सम्मुख आप देख सकते हैं कि AB के सम्मुख कौन है, CD, और BC के सम्मुख कौन है, AD। सो दीज आर अपोजिट, एक दूसरे के सामने। वैसे ही एंगल की बात करें तो A का अपोजिट क्या है, C, B के अपोजिट क्या है, D। एक चीज और कि इसका जो पेयर है आपका, ये जो आपका एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स जो है, इसमें कितने पेयर है, इसमें 4 पेयर है, और इसके कितने पेयर है, 2 पेयर है। जैसे आपने देखा था कि कॉमन इंड पॉइंट्स मतलब AB BC एक, CD DA, सॉरी AB BC BC CD CD DA DA AB, 4। ये क्या हो गया, भुजाएं। कोण में क्या था आपका, कोण में आपका हमने जो पढ़ा था आपका कि एंगल A एंगल B एक साथ, एंगल A और एंगल B सेम कॉमन आर्म है, तो कॉमन आर्म वाला भी, तो इसमें कितने पेयर हैं, 4। लेकिन इस दोनों में अपोजिट कितने हैं, तो 2। इस एंगल के अपोजिट में ये, इस एंगल के अपोजिट में ये, और इस साइड के अपोजिट में ये, इस साइड के अपोजिट में ये। तो आपको अपोजिट एडजेशन में ध्यान रखना होगा। एडजेशन में ये कि इंड पॉइंट्स मिलते हैं, इंड आर्म्स मिलते हैं, मतलब कॉमन आर्म्स का कंसेप्ट है एंगल में, और इंड पॉइंट्स का कंसेप्ट है ये आपके ये साइड्स में। उसी तरह से अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स का मतलब है कि जिसमें कॉमन आर्म्स और कॉमन इंड पॉइंट्स नहीं है। तो ऐसे भी आप फिगर से याद रखेंगे तो आपको सहूलियत होगी कि AB और BC में इंड पॉइंट है, तो ये आपका एडजेसेंट साइड्स हो गया। उसी तरह से आपका एडजेसेंट एंगल्स में क्या हो जाएगा, एंगल A और एंगल B, क्योंकि ये A और B का कॉमन आर्म है। इसमें पॉइंट कॉमन है, उसमें आर्म कॉमन है। एंगल में आर्म कॉमन है और साइड में कॉमन पॉइंट मिलान बिंदु सेम है, लेकिन वो पेयर 4 है और अपोजिट में 2 अपोजिट है। ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं। सो एट द एंड we have come to know that vertices, sides, diagonals, adjacent sides, adjacent angles, opposite sides, opposite angles, शीर्ष, भुजाएं, विकर्ण, आसन्न भुजाएं, आसन्न कोण, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, these are the important concepts to be familiar with in order to solve the problem based on quadrilaterals and to understand the theorem based on quadrilateral। चूंकि अब हम सवाल बनाने की तरफ और फिर थ्योरम को प्रूफ करने के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो इन सारी चीज़ों का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। So revise it and have all the characteristics with you so that you could solve the problem। हमने शुरू में भी आपको बताया था कि ज्यामितीय आकृति में जब सारे ज्यामितियों आकृतियों से संबंधित तथ्यों की जानकारी आपके पास होगी, तभी आपको, अब जैसे कहीं आपको मिलेगा कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी आप सिद्धांत जान रहे हैं कि सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन सम्मुख कोण इसमें है कौन कौन। उसी तरह से एडजेसेंट एंगल बराबर यदि होंगे तो एडजेसेंट एंगल है कौन कौन, दैट यू हैव टू नो so that you could solve your problem as your own। So thank you for this part.